अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? मैं ठीक, मुझे क्या होना है? हाँ, मैं तो वैसे ही रस्मी तौर पे पूछ रही थी, अल्लाह ना करे कि तुझे कुछ। अच्छा, कैसी हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बता, इस नौकरी के दौरान तूने महरोज की किसी से कारोबारी दुश्मनी देखी है? मतलब कोई देखी है दुश्मनी? कोई ख़ास तो नहीं, आपको तो पता ही है, मैंने तो 1 महीना भी पूरा नहीं किया वहाँ, इसलिए मुझे तो कुछ अंदाज़ा नहीं है। क्यों, आप क्यों पूछ रही हैं? मलाइका, किसी से दुश्मनी निभानी हो ना, तो उसके दोस्त और उसके दुश्मन का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। ये इसलिए कि दुश्मन के दोस्त को अपना दोस्त बनाकर उसका दुश्मन बना सके। अगर आपको ये डिटेल कोई बहुत अच्छी तरह दे सकता है, वो है सनम। अरे हाँ, ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया। चल ठीक है, मैं रखती हूँ। सुने तो तितली की तबीयत का तो बता दे। बाद में बताऊंगी, ज़रा सनम को फ़ोन करने दे। अच्छा ये बता कि तू डॉक्टर के यहाँ कब जाएगी? अब डॉक्टर के पास क्या जाऊँ, आराम करूँगी तो, मतलब मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊँगी? अच्छी खासी तो हूँ मैं। देख मलाइका, मुझे सब कुछ सच सच बता दे, वरना अभी तेरे ससुराल पहुँचती हूँ देखने के लिए कि तुझे हुआ क्या है। आपको कैसे अंदाजा हुआ कि मुझे कुछ हुआ है? माँ हूँ मैं तेरी, मुझसे ज़्यादा बातें मत बना। बता क्या हुआ है? कुछ नहीं अम्मी, पैर फिसल गया था और सर पे चोट लग गई। मैं ठीक हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारा पैर फिसला होगा। मुझे तो लगता है कि तुमने जानबूझकर खुद को गिराया है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो, वो सुन रहे हैं। मुझे बस एक वर्कर की तरह ऑफिस में लाकर बिठा दिया। मलाइका की दोस्ती मैंने ऑफिस में जॉब हासिल करने के लिए थोड़ी छोड़ी थी। देखो, इस वक्त तुम मुझसे जिद न बांधो। इस वक्त हालात मेरे लिए अच्छी नहीं है, दुश्मनों में घिरा हुआ हूं मैं। ऐसे वक्त में तो आपको मुझे बिल्कुल अपना खास बना लेना चाहिए, लेकिन आपने मुझे बिल्कुल मामूली लोगों की तरह रखा हुआ है। खामखा मलाइका के सामने भी शर्मिंदगी हुई और जो लेने आई थी वो मिला भी नहीं। क्या चाहिए तुम्हें? बता चुकी हूँ मैं आपको, शादी करना चाहती हूँ मैं आपसे। देखो, यूटिलिटी बिल्स और ग्रोसरी के लिए 10-20 हज़ार रुपये मांगने एक अलग बात है, और मेरी बीवी बनना एक बिल्कुल अलग बात है। तो मुझसे ये बात कीजिए ना। देखिए, मैं मलाइका की सास बन के रहना चाहती हूँ वहाँ पे, वरना मैं मलाइका को सब कुछ साफ साफ बता दूंगी। तुमने कोशिश की उन तस्वीरों को निकाल कर लाने की? शायद आपको याद नहीं, आपने खुद कहा था कि मैं तुम्हें बताऊंगी जब महरोज ऑफिस में नहीं होगा। कहा तो था, लेकिन अब तक मुझे कोई पक्का आदमी नहीं मिला। अपना आदमी भेजकर रखवाती हूँ तो वो मनहूस महरोज ऑफिस में ही घुसा रहता है। हाँ, वो घर से तो बेजार ही है, इसीलिए सुबह सुबह आ जाता है ऑफिस और रात गए तक वहीं रहता है। इस तरह तो देर होती रहेगी। मुझे उसने मना ना कर दिया होता तो। अच्छा मुझे एक बात बता,
उसकी मुखबरी के लिए उसके किसी आदमी को कैसे तोड़ा जाए। बल्कि तोड़ तो मैं लूंगी, लेकिन मुझे तू ये बता कि बंदा कौन है ऐसा। ऐसा करती हूँ, मैं आपको 2 मिनट बाद फ़ोन करती हूँ, मैं ज़रा सोच लूँ। चल सोच ले। अकाउंटेंट साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? वो मैंने चेक बनाया ना, तो सर से साइन करवाने जा रहा हूँ। तो आप लेकर क्यों जा रहे हैं? वो सर ने कहा था चेक भी तुम ही बनाओगे और साइन भी तुम ही आके कराओगे। हाँ, हमारा कैशियर। मैं उसका नंबर आपको दे दूंगी। बल्कि महरोज की टक्कर के कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनकी उनसे टसल चल रही हैं। मैं उनके नंबर भी आपको दे दूंगी। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा था काफ़ी बेहतर है जख्म, पट्टी भी उतर गई। तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? ये नहीं 1 लाख रुपए का चेक। जॉब तो समझ नहीं आ रही, लेकिन क्या करें, मजबूरी करनी पड़ेगी। कबीर, तुम मेरी वजह से अपने आप को किसी खतरे में मत डालना। कोई भी गलत काम मत करना। बात सिर्फ तुम्हारी नहीं मलाइका, मेरी अपनी भी कुछ वैल्यूज हैं। मुझे अगर कोई गलत काम करना होता तो वो सबसे पहले मैं अपने लिए करता। अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए। तो क्या तुम कोई गलत काम करने वाले हो? एक लड़की ने पीए की जॉब दी है, बस साथ रखना चाहती है, और उसी में एडवांस में 1 लाख रुपए का चेक दिए। और तुमने ये जॉब कर ली? नहीं चाहिए ये पैसे, उसके मुंह पे मार के आओ। मैं उस लड़की के पास पैसों की खातिर काम करने पे राजी नहीं हुआ। फिर? ये देखो, ये है रिज। क्या इस लड़की को कभी पापा के ऑफिस में देखा है? नहीं तो? और इसको? तस्वीर साफ नहीं है, कुछ कह नहीं सकती। और इसको? ये तो जिमी है। कौन है ये? ये तो फोटोग्राफर है, सर के ऑफिस, मेरा मतलब तुम्हारे पापा के ऑफिस आया था। तो ये फोटोग्राफर है। क्या हुआ कबीर? क्या बात है?
आपकी अगर इतनी अर्जेंट मीटिंग ना होती ना तो हमारी बात बीच में ना रहती। इसीलिए मीटिंग खत्म करके सीधा यहाँ चला है। बात मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। मैं आपको सच बोल रही हूँ, अगर आपने मुझसे शादी ना की ना तो मैं सिर्फ मलाइका को ही नहीं, मेरिस और कबीर को भी सारी बात बता दूंगी, और उसके बाद पुलिस को भी। देखो, धमकियां देने से रिश्ते नहीं बनते, समझौता करने पड़ते। रिश्ता हो या समझौता हो, बस जो मैंने कह दिया वही होगा। देखो, मुझे परेशान मत करो। रातों रात इमारतें नहीं बन जाती। मुझे कुछ वक्त दो, मुझे कुछ सोचने के लिए टाइम दो, ताकि मैं इस रिश्ते की बुनियाद रख सकूं। अरे नहीं नहीं, आप परेशान मत हो, वो बिल्कुल खैरियत से है। और कौसर बहन, मैं उसका वैसे ही ख्याल रख रही हूँ जैसे एक माँ अपनी बेटी का रखती है। अच्छा चले, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मुझे लगता है तुम उस लड़की को वाकई एक माँ की तरह प्यार करने लगी हो। इसी वजह से तुम मेरी इंसल्ट भी करती हो। और रूम तो तुमने अपना अलग कर ही लिया है। आप कहना क्या चाहते हैं? एक फैसला है। कैसा फैसला? दूसरी शादी की। क्या? दूसरी शादी? आप इस उम्र में दूसरी शादी करेंगे? मैं तुमसे डरता नहीं हूं कि तुमसे इजाजत मांगूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम उस गुंडी औरत के कहने पे मुझे अदालतों में घसीटो। जहां तक बात उस गुंडे की है, गुंडी हो या गुंडे, वो अपने फैसले अदालत में नहीं लेकर जाते। और जहां तक बात रही मेरी, सारी जिंदगी इतनी तकलीफें उठाकर क्या मैंने कभी आपको अदालत में घसीटा है? मुझे अदालत में घसीटने की तुम्हारी औकात भी नहीं, लेकिन बुढ़ापे में जवान सौतन का काम ऐसा होता है कि इंसान कुछ भी करने पर मजबूर हो जाए। जवान सौतन? चले, अच्छा है, मलाइका का नैमुल बदन तो आपको मिला। वैसे वो है कौन? इसका जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता। मुझे आज ही तेरी इजाज़तनामा चाहिए, समझे तो? अब अगर मैं इसको कहीं दूर दराज मकाम पर लेकर भी जाती हूँ तो यहाँ मलाइका का क्या होगा? और अगर यहीं पर रुकती हूँ तो ये अपनी हरकतें करके सारा भांडा फोड़ देगी। पापा कहीं भी रखो, पर रहना तुम्हें तितली के साथ ही पड़ेगा, क्योंकि इसको संभालना मेरे बस की बात नहीं है और ना ही रईसा के। ये रहेगी भी नहीं इस हालत में, और ना मैं इसे छोड़ूंगी। मगर मुझे ये सवाल खाया जा रहा है कि होगा क्या? तितली को अगर जान का खतरा ना होता तो कभी भी पैदा ना करवाते।
पैदा कराऊंगी भी तो एक नफरत के साथ। पैदा होते ही उसे कूड़े में फेंक दूंगी। हाय अल्लाह, आपा उस मासूम सी जान का क्या कसूर है? जैसा जिसका बाप होता है वैसी ही उसकी औलाद होती है। जी तो चाहता है। अरे क्यों खुद को गुस्से में हलकान कर रही हो? मैं कौसर आपा होकर भी अपनी औलाद को इस गलाजत में ठहरे देख रही हूँ और कुछ कर भी नहीं सकती। खून खौलता है मेरा। अच्छा जाओ, जाके बाहर ताज़ा हवा ले लो। मुरजान, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं सोच रही हूँ मैं मलाइका के पास से एक चक्कर लगा कर आती हूँ। अरे नहीं आपा, अभी कहीं ना जाओ। इसको होश आ गया तो इसको कौन संभालेगा? सॉरी, मैं बगैर कॉल किए आ गई। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? क्या कह रही हो? तुम्हारा आना मुझे कैसे बुरा लग सकता है? हाँ, बस अगर कॉल कर लेती तो मैं तुम्हें बता देती कि मैं निकल रही थी। तुम्हारी मसरूफियत कुछ बढ़ नहीं गई? तो तुम्हें इससे कोई नुकसान हो रहा है? नहीं, मगर फ़ायदा भी तो कोई नहीं हुआ। मैंने तुम्हें अपनी मदद के लिए बुलाया था और तुम अपने चक्करों में पड़ गई। ताना दे रही हो मुझे? क्रिटिसाइज कर रही हो? छोड़ो, अब मैं क्या बात करूं इस पे। तुम्हें जहाँ भी जाना है चली जाना, बस 5 मिनट दे दो। हाँ, क्यों नहीं, बोलो। अच्छा सुनाओ, कबीर की क्या रिपोर्ट है? कुछ काबू आया या नहीं? थाम तो लिया है, मगर अब देखते हैं कि मेरी गिरफ्त कितनी मजबूत साबित होती है। मुझे लग रहा है तुम सचमुच इन्वॉल्व हो रही हो उसमें। तुम्हें एतराज़ है कोई? देखो, ऐसा है कि फिलहाल मैं मंगनी करके तुम्हें अपने साथ घर ले जाता हूँ। आप सच कह रहे हैं? बहुत सोचने के बाद मुझे ये हल समझ आया है, क्योंकि फौरन तुमसे शादी करना बहुत सारी मुश्किलात को जन्म दे सकता है। मगर सिर्फ मंगेतर की हैसियत से आपकी बीवी, बेटा और खुद मलाइका मुझे कैसे बर्दाश्त करेंगे? यही तो तुम्हारे गट्स देखने, तुम कैसे उनसे निपटती हो, किस तरह अपने कदम जमाती हो, यही तो तुम्हारी एबिलिटीज का पता चलेगा। और अगर मुझे अपने कदम जमाने के लिए आपकी बीवी के कदम उखाड़ने पड़े तो? यही तो मैं चाहता हूँ। चाहता तो तुमने मुझे शादी की ऑफर की थी तो मैं रिफ्यूज भी कर सकता था, लेकिन मैं शादी कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मेरा मान रख लिया। बात सिर्फ इतनी नहीं है, मैं अगर तुम्हारी डिमांड पूरी कर रहा हूँ तुम्हें भी मेरा मुतालबा मानना पड़ेगा। अब तो मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बताएं मुझे क्या करना है? वो ये कि तुम्हें मलाइका और कबीर का रिश्ता तोड़वाना है, डिवोर्स करवानी। कबीर के दिल में इतनी नफरत पैदा कर दो कि वो मलाइका की शक्ल देखने के लिए भी तैयार न हो। ये बातें तो मेरे दिल को भी अच्छी लग रही हैं, लेकिन जो चुभ रही है ना वो आपकी बीवी है। मुझे अपने कदम जमाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। आप बुरा तो नहीं मनाएंगे? जूते की नोक पे रखता हूँ मैं उसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी चाहे करो, लेकिन मुझे मेरा टारगेट अचीव करके दो। और मैं भी तो आपका टारगेट हूँ, उसे पूरा कब करना है? सिंपल, अगर मेरे बताए हुए तुमने सारे टारगेट अचीव कर लिए मैं तुमसे शादी कर लूँगा। एक बात समझ नहीं आ रही मुझे, अगर मुझसे वाकई मुखलिस हैं आप तो मुझसे डायरेक्ट शादी क्यों नहीं कर रहे? इतनी शर्तें क्यों रख रहे हैं आप? तुमसे ये किसने कहा कि मैं तुमसे मुखलिस हूँ? यहाँ हर आदमी अपनी अपनी गर्ज का पुजारी है। अगर तुम्हें मुझसे कुछ गर्ज है तो मुझे भी तुमसे गर्ज है। अच्छा, तो यानी डिग्री हासिल करने के लिए मुझे पहले पढ़ना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ गई हो। अम्मी आप यहाँ पर थी? मैं तो आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। क्या हुआ, आप रो रही हैं? नहीं बेटा,
थोड़ा सा सर में दर्द था, इसलिए आंखों से पानी निकला। माओ के आंसू बेटियों से नहीं छुपते मामा, और ना ही छुपाते हुए अच्छी लगती है। क्या हुआ मामा? सब खैरियत तो है ना? आपको मेरी कसम प्लीज बताएं। वो मैं रोज दूसरी शादी कर रहा। क्या? उन्होंने तो नहीं बताया, लेकिन मुझे आइडिया है वो किससे शादी करेंगे। किससे? शायद सावरी। सामरी तुम्हारी दोस्त? आप इतना हैरान क्यों हो रही हैं? जब वो अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ फ्लर्ट कर सकते हैं, रोमांस लड़ा सकते हैं, तो क्या अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी नहीं कर सकते? मुझे फिक्र इस बात की नहीं है कि वो दूसरी शादी कर रहे हैं। मुझे परेशानी ये है कि मेरी सौतन आके पता नहीं इस घर में सबके साथ क्या रवैया रखेगी। आपने कबीर को बताया? नहीं, कबीर के गुस्से की वजह से तो उन्होंने मुझसे साइन करवाए, वरना तो वो मुझे कब से तलाक देके इस घर से निकाल चुके होते। अम्मी, आप बेफिक्र हो जाएं। मैं और कबीर इस शादी को हरगिज नहीं होने देंगे, और सावरी से तो बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। मैं आपको कितनी बार फ़ोन कर चुकी हूँ, फ़ोन क्यों नहीं पिक कर रहे हैं मेरा? ये तुम मुझसे किस लहजे में बात करेंगे? मैंने आज तक कभी अपनी बीवी को भी इजाजत नहीं दी कि वो मुझसे इस लहजे में बात करे। आप जैसे मर्द ना अपनी बीवियों को किसी भी किस्म की इजाज़त नहीं देते, जबकि महबूबाएं उनके सर पे चढ़ी होती हैं। कहो तुमने क्यों फोन किया है, क्या बात करनी है? मुझे आज ही 1 लाख रुपए चाहिए। क्या? अभी कल ही तो मैंने तुम्हें 1 लाख रुपया दिया था। और मैंने ये भी बताया था कि मैंने कबीर को 2 लाख मंथली पर हायर किया है। तुमने कभी वो मिसाल सुनी है ना कि इंसान को कभी अपनी औकात से बढ़कर बात नहीं करनी चाहिए। अपनी औकात के मुताबिक ही तनख्वाह ऑफर की है उससे मैंने, और काम मेरा नहीं आपका ही है। अब मैं आपके काम पे अपनी जेब से तो खर्च नहीं करूँगी।